3 अप्रैल से लेके नवंबर तक यानी 8 महीनों में कर्क लग्न कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए कोई ना कोई काम बड़ा बना होगा, यानी कहीं ना कहीं जॉब हो या बिजनेस हो आपको सक्सेस मिली होगी। तो दिसंबर के महीने में क्या ये आपका फेवरेबल मंथ जाएगा, अच्छा महीना जाएगा, या आपको बैकफुट पे रहना है? फाइनेंस से रिलेटेड क्या प्लानिंग रहनी चाहिए? इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड किस तरह की एक्सपेक्टेशन आप आने वाले फ्यूचर में कुछ महीनों में रख सकते हैं? प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्लानिंग है तो आने वाले कुछ महीने में क्या आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और अगर ये प्रॉपर्टी लेते हैं ये कैसी प्रॉपर्टी होगी, किस हालात में आप इस प्रॉपर्टी को लेंगे? हेल्थ रिलेटेड किस तरह की सिचुएशन रहेगी आपके साथ? इन सब बातों को इस वीडियो में डिटेल में चल के देखते हैं। नमस्कार। तो चलिए कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए दिसंबर का महीना देखते हैं। तो 2 दिसंबर तक अपनी जो भी इम्पोर्टेंट प्लानिंग है उसको आप एग्जीक्यूट कर लें, यानी पिछले 8 महीने से जो फेवरेबल टाइम आपका जा रहा था और कोई काम बड़ा अच्छा बना भी होगा, लेकिन 2 दिसंबर से यहाँ पे परेशानी आनी शुरू हो जाएगी और ये काम आपका 16 जनवरी तक इस तरह की परेशानी आपकी ज़िंदगी में आपके काम धंधे से रिलेटेड, खास करके प्रोफेशन से रिलेटेड, बिजनेस या जॉब से रिलेटेड आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो सुलझी हुई चीज़ें हैं वो भी उलझती चली जाएगी, डिस्प्यूट्स खड़े होंगे, आप बिना बात के वाद विवाद में पड़ जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन में आप पड़ जाएंगे। अगर आप अननेसेसरी किसी बेकार की टॉपिक में पढ़ करके मनोरंजन के लिए उसमें बात शुरू करते हैं तो वो बात बढ़ करके लड़ाई झगड़े तक सिचुएशन बन सकती है और हाथापाई तक की नौबत आ सकती है। मंगल यहाँ पे आपके कर्म के स्वामी छठे भाव में, इसका अर्थ ये होता है कि छठा भाव जो है यहाँ पे आपको लड़ाई झगड़े में डालने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो किसी अननेसेसरी टॉपिक पे डिबेट में नहीं पड़िएगा, खास करके 2 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक। कोई इम्पॉर्टेंट वर्क जो बहुत अहमियत रखता हो आपके बिजनेस में, या कोई डिसीजन जैसे जॉब चेंजिंग का, अगर आप जॉब में हैं तो 2 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी के बीच में जॉब चेंज ऑफ़र मिले तो भी जॉब चेंज इस बीच में नहीं करना है। तो ये बैकफुट में रहने का टाइम है पूरा 2 दिसंबर से 16 जनवरी तक। फिर दोबारा से 16 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक एक गोल्डन टाइम आएगा, यानी आपके कर्म के स्वामी जो मंगल हैं ये अपने उच्च स्थान पे जाएंगे। इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई रिकग्निशन वर्क प्लेस पे, प्रोफेशन में, जॉब या बिजनेस में कोई बड़ी अचीवमेंट, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, आपके टारगेट्स पूरे होंगे। बिजनेस है तो यहाँ पे एक अच्छी सेल्स आपकी इस मंथ में होने की पूरे चांसेस हैं 16 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक। वैसे 16 जनवरी से 3 फरवरी तक ये दी बेस्ट टाइम है, लेकिन 3 फरवरी के बाद से भी 22 फरवरी तक आपको एक्सटेंडेड वे में फेवरेबल टाइम बना रहेगा प्रोफेशन से रिलेटेड और ओवरऑल। तो 16 जनवरी से 22 का वो टाइम है जब आपको दिसंबर के जो काम आप बाय चॉइस आप उसको पोस्टपोन करके 16 जनवरी की प्लानिंग कर लीजिए, ताकि 16 जनवरी से 22 फरवरी के बीच में उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएँ। वहीं एक ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं कि बृहस्पति 12वें भाव में, इसका मतलब है वक्री स्थिति में 11 नवंबर से 11 मार्च तक। यहाँ एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को आपको बहुत संभाल के रहना है। एक्सपेंसेस आपके काफ़ी हाई जाएंगे, लेकिन वहीं पे प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी प्लानिंग आपकी है वो अगले साल मई 2026 तक आपकी अगर कोई प्लॉट लेने की या फ्लैट लेने की प्लानिंग है तो बृहस्पति का आशीर्वाद, बृहस्पति की दृष्टि आपको ये प्रॉपर्टी दिलवाएगी, यानी उसकी प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। हालांकि यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है
कि ये प्रॉपर्टी संभवतः आप लोन लेकर के या कर्ज लेकर के परचेज करेंगे, और ये भी पॉसिबल है कि ये प्रॉपर्टी श्रापित हो, यानी वास्तु दोष इस प्रॉपर्टी में होने के पूरे चांसेस होते हैं। बृहस्पति यहाँ से श्रापित यानी दुर्भाग्य स्थान पर हैं, जिसके वजह से चौथे पे जो दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब ये होता है कि वास्तु दोष वाली प्रॉपर्टी आपको आपके हाथ लग सकता है। तो वास्तु वगैरह आप चेक करके ही प्रॉपर्टी लें। एक्सपेंसेस जैसे मैंने बताया 11 नवंबर से 11 मार्च तक स्पेशली एक्सपेंसेस हाई रहेंगे, लेकिन 11 मार्च के बाद भी 2026 मई तक एक्सपेंसेस को आपको कंट्रोल रखना है। यहाँ पे केतु भी आपके आय स्थान में असंतोष बना करके रखा हुआ है, और ये स्थिति आपकी दिसंबर 2026 यानी पूरे दिसंबर तक ही, लगभग 5 दिसंबर 2026 तक अभी से ही। तो इनकम एज पर एक्सपेक्टेशन जिस लेवल की इनकम होनी चाहिए उस लेवल की इनकम नहीं होगी। हालांकि काम आपके 16 जनवरी से 22 फरवरी तक बनेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइम रहेगा आपका। रिकग्निशन, टारगेट्स पूरे, कॉन्ट्रैक्ट्स अचीवमेंट, ये सब अकम्पलिशमेंट होगा। आपका नाम और कहीं ना कहीं रिवॉर्ड वाली सिचुएशन भी इस ड्यूरेशन में 16 जनवरी से 22 फरवरी के बीच में आएगी। लेकिन फाइनेंसेस के डिपार्टमेंट में आपको काफ़ी कंट्रोल रखना पड़ेगा। हेल्थ रिलेटेड आप लोगों को अगले साल दिसंबर तक कोई लंबी बीमारी जिसके डायग्नोसिस बहुत जल्दी नहीं हो सकती, सिम्टम्स तो आ रहे हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट भी करेंगे तो अनडायग्नोस्ड हो सकता है, अनट्रीटेबल या अनडायग्नोस्ड रहे वो लंबे टाइम तक, 5 दिसंबर 2026 तक। तो वहाँ ज़रा सा सजग रहने की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट से संबंधित जो भी लोग हैं वो बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब ये है शनि अचानक से धन प्राप्ति में बिलीव नहीं करता, डिसिप्लिन्ड प्लैनेट है, हार्ड वर्क से, मेहनत से कमाए हुए पैसे। तो शनि की दृष्टि स्टॉक मार्केट वाले घर, पंचम घर में पड़ने की वजह से यहाँ पे आपको अचानक से धन की प्राप्ति स्टॉक मार्केट से मिलने की संभावना नहीं है। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में भी आपको सावधानी मैंने बताया है, केतु और बृहस्पति के वजह से, खास करके बृहस्पति 12वें में, केतु दूसरे में, इस वजह से मैंने बताया है। और फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के साथ स्टॉक मार्केट में तो विशेष करके स्पेशली आपको केयरफुल रहना चाहिए। मैरिज से रिलेटेड जिनके जन्म कुंडली में 12वें घर में, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, बर्थ चार्ट की, जिनके 12वें घर में शनि है या फिर चंद्रमा है, उनके शादी होने के चांसेस मई 2026 तक पूरे हैं। बाकियों के लिए अभी मैरिज के चांसेस अगले कुछ महीने में, खास करके मई 2026 तक नहीं है। हाँ, जून 2026 से लेकर के जून 2027 तक मैरिज की प्लानिंग के लिए, यानी अच्छे प्रपोजल्स के लिए ये बेस्ट टाइम होगा। 16 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक सूर्य की छठे की पोजीशन का मतलब है कि गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम हो, कोई भी काम आपको अपने मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, बॉसेस से, सीनियर से हो, तो 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक आप उसको पोस्टपोन करें। 16 जनवरी के बाद की प्लानिंग करें। 16 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक उसकी प्लानिंग करें। अदरवाइज़ आपके ये काम बिगड़ सकते हैं, यानी बॉसेस से आपको फेवर इस टाइम पे नहीं मिलेगा, बल्कि इंसल्ट वाली पोजीशन आ सकती है। तो बी केयरफुल। 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक बॉसेस से, जो लोग गवर्नमेंट वर्क डायरेक्टली रिलेटेड हैं, टेंडर्स में, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेने में, उनको भी 16 दिसंबर से स्पेशली 14 जनवरी तक विशेष करके केयरफुल रहना चाहिए। जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको 16 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक खास करके केयरफुल रहना है। सूर्य जो हार्ट का कारक है वो छठे रोग स्थान पर है, जिसके वजह से कोई भी सिम्टम आता है, और वैसे ही विंटर का टाइम है, हार्ट
संबंधित प्रॉब्लम्स इस टाइम पे बढ़ जाती हैं। तो 16 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक आपको कोई चांसेस इस टाइम पे, खास करके जो ग्रोइंग एज के लोग हैं उनको इसमें केयरफुल रहना चाहिए। डिस्प्यूट से रिलेटेड हाईलाइटेड है इस वीडियो में कि डिस्प्यूट से रिलेटेड 2 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक किसी भी तरह के अननेसेसरी आर्गुमेंट्स में या कोई ऐसे टॉपिक पे अननेसेसरी डिस्कशंस में आप ना पड़े, यहाँ पे बात बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस 2026 जून से लेकर के 2027 मई जून तक, ये टाइम, ये अगला एक साल 2026 जून से लेके 2027 जून तक का टाइम है। इस समय स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस अश्योर्ड है, बट अभी प्लानिंग की ज़रूरत है। तो ये था वीडियो कर्क लग्न वालों का, कैंसर एसेंडेंट का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।